बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने बच्चों से, बच्चियों से, बेटों से एक पैगाम देना चाहती हूँ। जो मेरे बेटों को अपनी आंटी राशिदा के मशवरे बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आ रहे होंगे, लेकिन अपने कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूवर क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम चल सकें। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बच्चियों के लिए ख़ास करके पैगाम जो है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चियाँ छोटी उम्र होती है ना, जॉब कर रही हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सी शैतान नज़रें होती हैं। तो बच्चियों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप इतनी स्ट्रगल करके हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। यहाँ तक पहुँचने में हमारे माँ बाप की कितनी मेहनत थी। यहाँ तक पहुँचने में हमारे माँ बाप ने हमें कितना हमारा साथ दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे माँ बाप कितने थके हैं, कितने हारे हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी दिन और रात की नींदें उड़ाई हैं। बस मुख्तसर तो यही बात है कि माँ बाप की बहुत सारी मेहनत होती है जो बच्चियों को ख़ासकर मद्देनज़र रखनी चाहिए और अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमारे माँ बाप किस मुश्किल से गुज़र के औलाद को जब बड़ा करते हैं तो वो इसलिए नहीं बड़ा करते कि वो माँ बाप के सामने खड़ी हो जाए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद को खुद संभाल ले जो अपने माँ बाप का सर नीचा करे या बड़े हो के माँ बाप के सामने खड़ी हो जाए। तो मेरे कहने का ये मकसद है उन बेटियों के लिए जो इस तरह के काम करती हैं, जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रखती हैं, बरम नहीं रखती हैं। एक आम सा बंदा वो जानती ही क्या है उसके बारे में। एक आम सा बंदा जो अपने बहलावे फुसलावे में जो है बच्चियों को अपनी तरफ कर लेता है और बच्चियां ये समझ बैठती हैं कि हमारी दीन और दुनिया जो कुछ है यही है। आजकल मैं आप बच्चियों को ये बताती चलूँ थोड़े से ऐसे लफ्ज़, आप खुद सोचें, जो शख्स अपने माँ बाप से बाहर होके आपसे रब्ता करता है वो आपका कभी सगा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि उसकी कमाई का ज़रिया क्या है कि आज वो आपको इतनी इतनी बड़ी बातें करके लेके जाएगा, कल को ज़लील और ख्वार कर देगा। आप ना आगे की रहोगी ना पीछे की रहोगी और माँ बाप की जो इज़्ज़त जाएगी वो अलग से। तो सबसे पहले मैं बच्चियों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना देखे, बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ बातों में ना आया करें। सिर्फ बातों से ज़िंदगी नहीं चलती और सिर्फ सबज़बाह दिखाने से ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी जो है इसके लिए बहुत बड़े असूल चाहिए। और आजकल लड़कों का जो ड्रामा है ना, वो मैं आपको बताऊं कि जेब में उनके एक ढेला नहीं होता। गाड़ी है, थोड़े से पैसे आ गए, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, रेंट की गाड़ी ले ली और उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्करों में लग गए। थोड़ा कर्जा पकड़ लिया, कोई चीज़ बेच दी, बीवी की चीज़ बेच दी। शादीशुदा होने के बावजूद वो बाहर मुंह मारते हैं और बीवी की चीज़ उठा के बेच के दूसरी लड़कियों को जो है ना वो तमाशा दिखाते हैं, इसलिए कि ये इम्प्रेस हो सके। जो शख्स पहली बीवी का नहीं हो सकता वो दूसरी बीवी का कतन नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ ऐसे बच्चियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, हर कदम सोच के रखना चाहिए कि ये जो लोग हमें इस तरह की बातें करके बहलावे फुसलावे में ले जाते हैं ना, ये सब फ्रॉडिये होते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त को दाव पे मत लगाइए, अपने माँ बाप का साथ दीजिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने दुनिया जहान की मेहनतें की और कड़ी धूप भी अपने ऊपर बरसाई, बारिश भी बरसाई, पसीने अपने बहते रहे, जो दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उस बाप की मेहनत को देखे जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, आपको इस काबिल किया कि आपकी पहचान हो सके,
تو کل اسی والدین کی آپ دل شکنی کریں تو خدا کی ذات آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو یہاں بھی آپ کچھ بھی کر لو، آپ کچھ بھی کر لو، ماں باپ سے بغاوت بھی کر لی، بہن بھائیوں سے بغاوت بھی کر لی، لیکن آپ سکھ نہیں پا سکو گے۔ آپ آگے جا کے بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں تو رب راضی نہیں ہوتا ہے، جب ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ جب بھی سیدھے کام کے لیے ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کا کام الٹ ہو جائے گا، اور اس سے بہتر اور کوئی رستہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، کبھی بھی کسی دھوکے باز کی باتوں میں نہ آئیں۔ مجھے پتہ ہے میں وقت گزارا ہے، میں ایج کی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بچیوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں اور اسی چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بچیاں کہتی ہیں جو کچھ ہے یہی ہے، اور پھر وہ ماں باپ سے جو ہے نا بغاوت پہ اتر آتی ہیں۔ تو میں ان بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، آپ کی دنیا اور آخرت گندی ہو جائے گی، نہ تو آپ اس جہان میں خوشی پا سکو گی نہ اگلے جہان میں پا سکو گی۔ بس اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے کسی کو جو ہے اہمیت نہ دو، ماں باپ سے بڑھ کے کبھی اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے۔ سب رشتے عارضی ہیں، ماں باپ کا رشتہ سچا ہے جو آپ کو ہر موڑ پہ جو ہے آپ کا ساتھ دے گا، ہر موڑ پہ آپ کے لیے بہتر سوچے گا، اور دوسرے جو رشتے آپ بناوٹی بنا کے بیٹھ جاتی ہو نا، وہ کبھی بھی آپ کی بہتری نہیں سوچے گا، وہ ایک نہ ایک دن آپ کو لات مار کے نکال دے گا، تو پھر کیا کرو گی؟ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنی انٹی کے لیے دعا کریں۔ یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں میرا بی پی ہائی ہے، یہ رگ سوجی ہوئی ہے ناک کی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے یہ۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی انٹی کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، اور آپ سب کو بھی اللہ پاک خوش و خرم رکھے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ پاک آپ کو دے، اور ماں باپ کو ایک نیک اور صالحہ اولاد عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کل نئی اور اچھی اور پیارے سے موضوع پہ آپ سے بات ہوگی، تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔